आपको बता दूं, ये जो बिटकॉइन है ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दो मुख्य चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। एक है सपोर्ट जो कि है 98,094 का, और दूसरा है रेजिस्टेंस जो कि है 98,797 का। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। एंड देन यहाँ पर दूसरी जो चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक है यहाँ पर एक डोजी कैंडल जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो डोजी कैंडल है ये एक तरह का एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस डोजी कैंडल के बनने से चीज़ें यहाँ पर ये साबित नहीं हो जाती कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने मल्टीपल टाइम्स में, मैंने काफ़ी दिनों में, महीनों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन कैंडल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर मार्केट इस तरफ होता यानी कि 98,200 के लेवल पे होता तब भी मैं यहाँ पे शॉर्ट की नहीं बोलता। ठीक है ना, फिर मैं यहाँ पर बाइंग की कहता। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम किसी तरह की कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। यहाँ पर हमारा नॉर्मल सा जो अगर व्यू पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड कब लेना है, तो चलिए फिर आइए 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे कहा था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक बिग बार कैंडल बना देता है और एक अच्छे खासे सेलिंग पॉइंट पे आकर के वो कैंडल क्लोज होती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि ये कैंडल करीबन शुरू हुई है 98,400 पे शुरू हुई है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दी है। कितनी क्लोजिंग दी है? 98,921 पे। ठीक है। तो भाई देखो ये चीज़ें ना बहुत बार रिपीट होती हैं कि अगर आप 15 मिनट के टाइम लाइन पर अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे ना, तो वहाँ पर अगर एक कैंडल इसको क्रॉस भी कर जाए, ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये वाली कैंडल यहाँ पे टच करी, अगर ये वाली कैंडल इसको क्रॉस भी कर जाए ना तब भी वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट कैंडल जो देखने को मिलेगी वो आपको हाईली रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर चीज़ें क्या चल रही हैं कि देखो यहाँ पर जैसे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई है, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे एक बेस लेकर के, ठीक है, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है। ठीक है। तो भाई अभी तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ट्रेड मैं यहाँ पे तभी लूँगा जब यहाँ पर ना इस रेंज में क्या 98 और 810 की रेंज में कम से कम तो 3-4 कैंडल यहाँ पे बन जाए। और सबसे ज़्यादा मज़ा कब आएगा, देखो अगर ये कैंडल रेड में क्लोज हो, ग्रीन में क्लोज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ आए और इस तरह का एक बेस बनाए। ठीक है। और बेस बना करके ऊपर की तरफ जाएगी ना, तब वहाँ पे ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी तो फिलहाल ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। तो इस पर तो मैं कोई ट्रेड लेने वाला मैं हूँ नहीं। इस कैंडल को क्लोज होने दो और मार्केट को थोड़ा सा डिप डाउन आने दो, और जब वो डिप जा करके तब ऊपर की तरफ उठेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचूंगा। ठीक है। तो फिर चलिए, जब भी मेरी कोई यहाँ पे ट्रेड बनती है, यहाँ पे तो देखो मैं ट्रेड लेना वाला मैं हूँ नहीं, तो जब भी कोई ट्रेड बनती है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर चलिए बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:13। तो अभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 98,810 का ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल को इसने क्रॉस किया तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर सेलिंग बहुत तेज़ी से आने वाली है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सेलिंग अभी भी चल ही रही है। ठीक है। तो ऐसे में मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, तो देखो मेरे लिए जो सबसे अच्छा जो सपोर्ट है वो है ये 98,554 का, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। एंड देन मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस वाले रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो मेरा जो आकलन है, ठीक है, तो भाई मेरा तो अभी ये मानना है कि मार्केट ठीक है, एक रेड कैंडल ये दे ही चुका है, दूसरी रेड कैंडल भी अच्छी खासी देने ही वाला है। मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ना ग्रीन कैंडल बने। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी और जैसे ही उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं वहाँ से मैं एक एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:14, एंड देन ये वाली कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने वाली है। ठीक है, हो चुकी है क्लोज। तो अभी यहाँ पर चला क्या, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 98,000 का ये जो आप चीज़ देख रहे हो, 98,816 का ये जो लेवल है, ठीक है,
तो ये जैसे लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, जैसे कि आपने पिछली सेशन में आपने देखा था कि ये वाली कैंडल इस वाले लेवल को तोड़ती ऊपर की तरफ चली गई थी। मैंने आपसे कहा था कि यार यहाँ पे अभी ट्रेड मत लो, ठीक है, अभी मार्केट को रीटेस्ट हो जाने दीजिए। तो यहाँ पर दो कैंडल आप देख रहे हो कि रेड में बनी है, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल यानी कि रेड कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा और एक अच्छी खासी मजबूत ग्रीन कैंडल में क्लोज करेगा, तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा वो ये वाला लेवल बन जाएगा, यानी कि 98,764 का यहाँ पर ये लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे तरीके से ये अपने आप को रीटेस्ट कर चुका होगा। खैर अभी मैं इस वाली कैंडल में तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या पता ये एक स्पाइक दे दे, ठीक है। तो अभी इस कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए, करीबन 4 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल अच्छी खासी मजबूती के साथ ही कैंडल क्लोज होएगी और इसका हाई ब्रेक करेगी अगली कैंडल, तो उस वाली कैंडल पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और जो एसएल है वो निर्धारित है, यानी कि एसएल हमारा रहेगा इस रेड कैंडल का बॉटम, यानी कि 98,770, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट कैंडल में मिलते हैं, 3.5 मिनट बाद मिलते हैं कि अगला जो कैंडल होगा क्या वो ट्रेड लेने लायक होगा या नहीं होगा। मैं आपको 3.5 मिनट बाद मिलता हूँ। तो हाँ जी गाइस, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर चुका है, तो अब मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो लीजिए, हम यहाँ पर बाइंग की एंट्री में हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पर एसएल भी हमारा फिक्स ही है, जैसे कि मैंने आपको कहा था एसएल रहेगा हमारा ये वाला पॉइंट, यानी कि 98,764। चलिए फिर एसएल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 98,764 का 764। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एसएल है वो है हमारा 1.18% का एसएल है, ठीक है भाई, इतना चलता है यार, इतना तो एसएल, ठीक है। तो फिर अब हमें यहाँ पे करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसको होल्ड करना है, ठीक है। तो फिर ट्रेड चल रहा है, आप इसका मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो मैं कुछ देर के लिए जाऊँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस ट्रेड में मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होएगी और एक नेक्स्ट कैंडल शुरू होएगी, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट कैंडल शुरू होते ही मैं लॉस में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं कब तक मैं लॉस में मैं बैठा रहूँगा, तो देखिए जब तक इस वाली कैंडल का जो बॉटम है ये जब तक टच ना कर दे, ठीक है, तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। ऐसा पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट कैंडल बने पहले स्पाइक मारे और फिर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो ठीक है भाई, इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, फिर बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:23। ओके, तो ये वाली कैंडल अभी क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो इस कैंडल को क्लोज होने में भी बस 1 मिनट का आसपास का टाइम है। तो ओके, तो अगर इस वाली कैंडल अगर ये लंबी कैंडल नहीं बनती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोज नहीं होती है, तो फिर यहाँ से निकलने में ही मुझे फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी अभी इसको एक छोटी सी स्पाइक देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर एसएल कहाँ रखने की सोच रहा हूँ। तो सिंपल से है कि एसएल जस्ट मैं इसके थोड़ा सा मैं ऊपर रखूँगा, जहाँ पे देखो जो मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पे 98,895 पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ज़्यादा डॉलर मुझे चाहिए नहीं, मुझे बस थोड़े से चाहिए कि मैं इसमें लॉस में मैं ना निकलूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर जो लॉस नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर अगर पैसे मिलेंगे तो मुझे $45 के आसपास तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पर मुझसे कह सकते हो कि भाई अभी आपने इतना बड़ा आपने एसएल हिट कर रखा था, एसएल था आपका करीबन $1000 का, तो अब आप नेक्स्ट कैंडल में आप सिर्फ $45 लेके कैसे निकल सकते हो भाई, आपको $500 भी मिल रहे हैं, ये भी लेके निकल सकते हो। तो भाई देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एसएल मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल काफ़ी वीक कैंडल बनी है बायर्स की तरफ से, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल कुछ इस वाली कैंडल के रूप में बनती तो मैं यहाँ पर
इसके नीचे मैं यहाँ पर एसएल लगा देता, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपको यहाँ पर एसएल रखना है नहीं रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैंडल्स आपको बताती हैं, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मार्केट में बायर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैंडल यहाँ पर जो फॉर्म हुई है, स्पाइक आपको देखो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ सीधा पता चल रहा है कि भाई बायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक स्पाइक बना के ऊपर की तरफ चल जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें हो सकता है पे। देखो, अगर आपको जहाँ पे भी स्पाइक देखने को मिले तो वहाँ पर आप ना कुछ डॉलर्स अपनी जेब में रख लो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, $1000 को गंवाने से अच्छा है कि आपके पास $45 बने रहे। मेरा हमेशा सिंपल से यही ट्रेड है कि अगर आप 5 मिनट की कैंडल्स का जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है, तो फिर आपको वहाँ से उस कैटेगरी से आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो ट्रेड देखो ये हमारे हक में जाता हुआ लग रहा है, तो इसलिए मुझे अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पे करीबन $350 मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है कि भाई आप अभी तक यहाँ पे सेफ़ नहीं हो, ठीक है। आप सेफ़ कब होंगे, जब ये वाली कैंडल 98,960 के जैसे ही इसको पार करेगी ना, तो आपको यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिलेगी और भी तगड़ी। तो फिर चलिए अब देखते हैं कि इसमें हमें $45 मिलेंगे या फिर ट्रेल करते हुए हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा पैसों का फ़ायदा होगा। चलिए फिर इस कैंडल के बाद मिलते हैं। पर जैसा कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एसएल हिट हो सकता है, तो यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे करीबन $45 के आसपास मिले, ठीक है। तो भाई यार देखो, ये मेरा कोई रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एसएल रखा हुआ था वो मैंने रखा हुआ था कि भाई यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आए और मैं उस बाउंस का फ़ायदा उठा करके मैं काफ़ी अच्छा खासा मैं गेन कर सकूँ। लेकिन मुझे गेन चाहिए अपने पैसे के रिस्क पे नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी के साथ गेन चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इस वाली कैंडल के फॉर्म होते ही पता चल गया था कि भाई मार्केट यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेफ नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पाइक वाली कैंडल बने और ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है नीचे की तरफ चला जाए। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा, जहाँ पे भी आपको स्पाइक देखने को मिले और आप उस ट्रेड में हो और आप निकलना नहीं चाहते, तो अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के ज़रूर बैठें, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट में आप स्पाइक वाली सिचुएशन में ना बैठें। तो फिर चलिए, आज की ट्रेड के लिए बस इतना ही काफ़ी था। मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट ट्रेड हो चुकी है, पॉजिटिव के साथ यहाँ पर मार्केट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।